औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू चल रही है ऑर्गन ऑफ मेडिसन, अफोर्जम नंबर 3। इस सिलसिले का पार्ट 13 जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। कानूनी होम्योपैथी अफोर्जम 3 पार्ट 13। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम होम्योपैथिक के उन कवानीन का जायज़ा ले रहे हैं या उन हदायत का जायज़ा ले रहे हैं जो डॉक्टर हानीमन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसन में एक अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए दी हैं, या उन्होंने कहा है कि ये वो कवानीन, ये वो पैरामीटर हैं जिन पर अमल पैरा होकर आप एक अच्छे होम्योपैथ बन सकते हैं और आप एक अच्छी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, मैं अपना छोटा सा तारफ आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। मैं हूँ डॉक्टर बाबर अमीन, होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स नंबर 2, फैसलाबाद से आपके साथ मुखातब हूँ। आप तक ये वीडियो पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और होप टीवी की जानिब से पेश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस कोशिश को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स दें। कमेंट्स ज़रूर दिया करें और बताया करें कि और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन का शिकार हैं और उनमें आपको ऐसी रहनुमाई की ज़रूरत है जो आपकी उस कंफ्यूजन को दूर कर सके। आपकी तनकीद, आपकी तारीफ सर आँखों पर। चलें, हम आगे चलते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हानीमन्स क्लासिफिकेशन। हानीमन क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि अमराज का सबब बनते हैं। उसमें हमने वायरस को डिस्कस किया, बैक्टीरिया को डिस्कस किया, अब हम फंगस को डिस्कस कर रहे हैं। फंगस के सिलसिले की पहले वीडियो आ चुकी है। अब हम लोग जो आपकी खिदमत में वीडियो पेश कर रहे हैं उसका टॉपिक है कि फंगाई से कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो तैयार होती हैं। इसी सिलसिले की पहली वीडियो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलें और हम ये देखें कि फंगाई ग्रुप से कौन कौन सी मेडिसिन तैयार होती हैं, हमें या हमारे लिए ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि फंगाई ग्रुप के अंदर वो कौन से ऐसे जुज़ हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अलामात पैदा करने का सबब बनती हैं। यानी जो डॉक्टर हानीमन ने ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद जो है वो ये है कि, या मैं एक बात बताता चलूँ दोस्तों के दोस्त कहते हैं आपकी वीडियो थोड़ी बाज़ का ज़्यादा और बाज़ का थोड़ी बड़ी हो जाती है जिसको देखना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो का क्या फ़ायदा कि जब हम किसी टॉपिक को डिस्कस किए बगैर, उसकी डेप्थ में जाए बगैर मुकम्मल करते हैं, वो नामुकम्मल ही तस्वर होती है। हमारी इन वीडियो का बुनियादी मकसद कन्फ्यूजन्स को दूर करना है, कंसेप्ट्स को जो है वो बेहतर करना है, ताकि हमारे दोस्त इन कवानीन को अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हुए अपनी पेशा वाराना जो खिदमात हैं उन्हें अहसन तरीके से सरअंजाम दे सकें। तो दोस्तों, डॉक्टर हानीमन साहब ने पैराग्राफ नंबर 3 में जो बुनियादी बात की है वो ये की है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के लिए ये ज़रूरी है कि वो इल्मुल अमराज पर अबूर रखता हो, उसे पता हो कि मेरे सामने जो मरीज बैठा है उसे मरज़ क्या है और उस मरज़ में उसने इलाज किस चीज़ का करना है। इसी तरह उसे मालूम होना चाहिए कि वो मरीज को जो दवा दे रहा है उसमें शफाइया खसूसियात रखने वाले अज्जा जो हैं वो कौन कौन से हैं। इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, इसी चीज़ को आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करने के लिए हमने फंगाई ग्रुप जो है उसको सिलेक्ट किया है कि इस तरह
एक तो पैथोजेंसिस के हवाले से हमारी डिस्कशन हो जाएगी और दूसरा हम ये भी देख लेंगे कि इल्मुल अमराज पे अबूर हासिल करना क्यों ज़रूरी है और इल्मुल अदबियात के ऊपर अबूर हासिल करना जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो आए दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा फंगाई ग्रुप है इसके अंदर कौन से ऐसे फंगल पॉइजन्स हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। दोस्तों फंगाई ग्रुप के अंदर जो वैसे तो बहुत सारे पॉइजन्स हैं लेकिन हम चंद एक का जिक्र करेंगे जो बहुत ज़्यादा नुमाया हैं। उनमें एक एमिनाटीन है। एमिनाटीन जो है वो जिगर को ख़राब करने तबाह करने में बड़ा माहिर है। आप ये कह सकते हैं कि इस हवाले से इसकी जो है बड़ी शोहरत है कि एमिनाटीन जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर का सबब बनता है। इसी तरह हमारे फंगाई जो फैमिली है या ग्रुप है इसके अंदर ओरेलानिन जो है वो एक पॉइजन पाया जाता है जो कि परमानेंट किडनी डैमेज का सबब बनता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे दोस्तों गायरोमेटारिन है जो कि बिल्कुल सिमिलर टू एमिनाटीन काम करता है, यानी ये भी जिगर के ऊपर असरअंदाज होता है। चौथे नंबर पर हमारे पास जो पॉइजन आता है वो मस्कारिन है। ये नर्व पॉइजन कहलाता है। नर्वस सिस्टम के ऊपर इसके असरात मुरतब होते हैं और ये हमारे दिल और ब्लड सर्कुलेशन जो है इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। दोस्तों ये देखने के बाद कि हमारी जो फंगल फैमिली है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जाके केमिकल एक्शन रिएक्शन की वजह से हमारे मुख्तलिफ जो अज़ा हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको ख़राब करते हैं या उसके अंदर मुख्तलिफ अलामात का सबब जो है वो पैदा करते हैं। दोस्तों मैं साथ साथ चाय का भी जो है वो चुस्की लूँगा ताकि गुफ्तगू भी होती रहे और आपके साथ बातचीत भी हो और मेरी चाय भी ठंडी ना हो। अच्छा दोस्तों इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं फंगाई ग्रुप के वो कौन कौन से हैं। फंगाई ग्रुप के अंदर आपको हेमरेज मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन मिलेगी और पैरेस्थीसिया जो है वो आपको मिलेगा। इन चीज़ों को आगे हम जाके डिस्कस जो है वो भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो होम्योपैथिक कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो फंगाई ग्रुप से तैयार होती हैं। फंगाई ग्रुप से तैयार होने वाली अद्वियात में जो सबसे पहले दवा हमारे पास आती है दोस्तों वो है एग्रिकस एमेटिकस। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो मेडिसिन आती है वो है एग्रिकस मस्करिस। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी जो मेडिसिन आ रही है वो है एग्रिकस फेलोडिस, बुलोटस लैरिसिस, बुलोटस लोरिडस, बुलोटस सेटेनस, बोविस्टा, फैलस एम्बेडिकस, पॉलीपोरस फेनिकुला, स्केलकार, अस्ट्रेलिको। ये वो मेडिसिन है जो हम आम अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं और इन सब का सोर्स जो है वो फंगाई ग्रुप है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन है, रेयर मेडिसिन है जो कि हमारी प्रैक्टिस में बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। हो सकता है उनमें से कुछ के नाम भी आप पहली दफ़ा सुन रहे हो, लेकिन वो भी फंगाई ग्रुप से जो है वो तैयार होती हैं। इन जो अद्वियात हैं उनमें हमारे पास अद्वियात शामिल हैं एग्रिकस कंपेस्टुटस। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एग्रिकस सिट्रानस, एग्रिकस पैंथेरेनस, एग्रिकस सेमीग्लोबेटस, एग्रिकस स्ट्रेकोरेनस, साइलोसेरिकुलस सेनस, टरोला, सोलानियम टुबर्सम। ये वो अद्वियात हैं जो फंगाई ग्रुप से तैयार होती हैं। फंगाई ग्रुप से हासिल होने वाली ये
चीता चीता मेडिसिन हैं जो कि आप अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये आज मुख्तसर वक्त के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि फंगाई ग्रुप के अंदर कौन से पॉइजन पाए जाते हैं और फंगाई ग्रुप जो है उससे होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी तैयार होती हैं। आगे चलकर जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है हमारी, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ही दिलचस्प है, आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित होगी, नॉलेजेबल साबित होगी। वो डिस्कस होगी कि फंगाई ग्रुप जो है, फंगाई फैमिली जो है, इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कौन से हैं और इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे अभी हमने बहुत सारे मेंबर देखे जो कि फंगाई ग्रुप से मुतल्लिका हैं, उनके अपने इनफरादी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कौन से हैं और जब वो मिलते हैं तो एक मुकम्मल दवाई जो है वो बन के हमारे सामने कैसे आती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला और हमारी आज की वीडियो को जो है वो देखा। मुझे उम्मीद है कि आप इन मेडिसिन के नाम याद कर लेंगे और नाम याद करने के बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी खसूसियात का तज़किरा करेंगे, इनके साथ तारफ़ हासिल करेंगे मुख्तसर, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि डिजीज़ और उसमें मौजूद काबिल इलाज एलिमेंट को जानना क्यों ज़रूरी है और एक मेडिसिन और उसके अंदर का शफाइया खसूसियात रखने वाले अज्जा को जानना जो है वो क्यों ज़रूरी है और डॉक्टर हानीमन ने ये बात जो है वो हम तक क्यों पहुंचाई है। नेक्स्ट वीडियो का जो है वो इंतज़ार कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक फौरी तौर पर पहुंचे। इंशाल्लाह ताला जल्द आपके सामने इसका दूसरा हिस्सा पेश किया जाएगा। मैं हूं डॉक्टर बाबर अमीन, होम्योपैथिक क्लिनिक बाबर चौक, पीपल कॉर्नर 2, फैसलाबाद से आपके साथ मैं मुखातब था। अल्लाह हाफिज।